हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। माई सेल्फ रीत खत्री एंड जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, बेसिकली हम लोग सोचते हैं, हमारे दिमाग में नॉर्मली रहता है कि जेई ही सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम है और जेई मेन, जेई एडवांस्ड। बात सही है, ऑब्वियसली ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम तो है, बट सभी लोग तो जेई एडवांस क्लियर नहीं करते, सभी लोग जेई मेन में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो और भी ऑप्शंस हमारे पास कई अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती हैं, और कुछ तो ऐसे ऑप्शंस हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते, है ना? तो यार उसमें प्राइवेट ऑप्शंस भी हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है? और एक आध एग्ज़ाम तो ऐसे हैं जो एनटीए कंडक्ट कराता है लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है, राइट? और कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी हैं जिसके थ्रू आईआईएम आईआईएम भी मिल जाता है यार, सीधा अंडर ग्रेजुएशन मतलब यूजी कोर्सेज़ के अंदर, राइट? और इवन एमबीए प्लस बीबीए एक साथ मिल जाता है, इंटीग्रेटेड भी मिल जाता है। तो भई आज के सेशन में हम वो जो जेईई के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्स हैं, हमने कोशिश करी है ज़्यादातर कवर करने की, तो वो हम करने वाले हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो स्पेशल एग्ज़ाम जो मैंने बोला, जो आईआईएम जिससे आपको मिल सकता है, तो वो भी आपको इस वीडियो के एंड में, वो सरप्राइज़ एग्ज़ाम जो है उसकी डिटेल भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फुल जोश में। देखिए, पहला एग्ज़ाम सभी को पता है, ये एग्ज़ाम है बिटसैट का, राइट? तो अगर बिटसैट की हम पर्टिकुलरली बात करें, तो भाई बिटसैट 2025 जो है ये 2 बार होता है। 2 अटेम्प्ट्स इसके अंदर होते हैं और इसका एप्लीकेशन जो है वो 21st ऑफ जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट सेशन के लिए 18 अप्रैल 2025 तक एप्लीकेशन का एंड रहेगा, पर एंड की वेट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे खास बात ये होती है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग भी होता है। स्पीड और एक्यूरेसी जो होती है, ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? और इसके अलावा इसके अंदर एग्रीगेट में 75% मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं। एग्रीगेट में 75% मार्क्स चाहिए होते हैं। पीसीएम में इसका मतलब क्या है? पीसीएम का एवरेज जो है वो 75% होना चाहिए, लेकिन मिनिमम किसी एक सब्जेक्ट में 60% से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए। यहाँ पे जो पहला सेशन होगा वो मई एंड में, यानी 26 से 30th में होने वाला है, और सेकंड सेशन जो है वो जून 22 से 26 तक होने वाला है, ठीक है? अब जो भी बच्चे बिटसैट की तैयारी जेईई के साथ-साथ करना चाहते हैं और एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग को साथ-साथ कवर करना चाहते हैं, वो इस मास्टर रिसोर्स को जरूर यूज करें। देखिए इस वीडियो को। ओके, तो इस मास्टर रिसोर्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बिटसैट में जो कॉलेजेस हैं वो कौन-कौन से हैं, आप जानते हैं कि ये जो 3 कैंपसेस हैं, मेन कैंपस है बिट्स पिलानी का, देन बिट्स गोवा, देन बिट्स हैदराबाद, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बात करें तो 3000 के आसपास सीट्स होती हैं, और लेकिन देयर आर लेस स्टूडेंट्स जो बिटसैट स्पेसिफिक तैयारी ही करते हैं। सीयूईटी की अगर हम बात करते हैं, सीयूईटी काफ़ी रेनाउंड एग्जाम है आज के टाइम में, और एनटीए जो है इसको कंडक्ट कराता है। अब सीयूईटी का जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2025, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत हैवी नहीं है। यहाँ पे 75% का भी क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ मिनिमम परसेंटेज जो है वो 50% है अगर हम बात करें तो। और एग्जाम जो है वो मई मिड में होने वाला है, 15 से 24। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से एग्जाम ये होता है, राइट? और एप्लीकेशन एंड जो है अप्रैल फर्स्ट वीक, लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि ज़्यादा वेट मत करिएगा। अगर आपको देना है तो एग्ज़ाम को पहले से ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कॉलेजेस इसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट डीयू की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। द नेक्स्ट एग्जाम इज कॉमेड के। ये जो कॉमेड के एग्जाम है, ये प्राइमरीली जो कर्नाटका के कॉलेजेस हैं उनके लिए ये एग्जाम है, और इसका एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होने वाला है 3 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, और एग्जाम डेट है 10 मई। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 45% ही चाहिए होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है? तो ये आप समझ रहे हो, इन पूरे एग्जाम्स में इन जनरल आप देख पा रहे हो कि एलिजिबिलिटी का 75% का इशू सिर्फ बिटसैट में है, वो भी पीसीएम के अंदर, तो बोर्ड्स का इशू है ही नहीं। यानी किसी को अच्छा कॉलेज फोड़ना है, और अगर जेई में उसको डर लग रहा है यार जेई नहीं हो पाएगा, जेई नहीं हो पाएगा, तो वो किसी इन पर्टिकुलर एग्जाम्स पे फोकस करके किसी भी एग्जाम पे जो उसको एक बार पैटर्न देख के एनालाइज कर ले और उसको करके अच्छा कॉलेज अचीव कर सकता है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ जाना, इन डिफरेंट एग्जाम्स को एक बार एक्सप्लोर करना, उनके पुराने पेपर्स को देखना और देखना ये कौन सा एग्जाम आप फोड़ सकते हो, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छे कॉलेज है। जैसे कॉमेड के अंदर बात करें तो यहाँ पे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भी इंटरेस्टिंग कॉलेजेस हैं, और ये आप जानते हो कि बैंगलोर जो है वो काफ़ी हॉटस्पॉट है, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन कॉलेजेस से काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट लेकर आते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एक और एग्जाम जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, इसका नाम है, द नेम ऑफ द एग्जाम इज AIEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग फॉर एग्रीकल्चर, राइट? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेरियस ये नीट वालों के लिए भी होता है, जेई वालों के लिए भी होता है, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों तरह के इसके अंदर कोर्सेज होते हैं।
और यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी और कुछ कॉलेजेस बहुत ही इसमें अमेजिंग है। एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, बहुत लोगों को इसको पता नहीं, इस एग्जाम के बारे में पता नहीं। मेरी इसमें ऑल इंडिया रैंक मुझे याद नहीं है 30 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी या 48 आई थी, ऐसी कोई रैंक फ्री इसके अंदर आई थी एग्जाम में, मुझे पता था इस बारे में, राइट। तो यहाँ पे भी अगर एलिजिबिलिटी देख सकते हो तो यहाँ पे बस पास करना है क्लास 12 को, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और ये एग्जाम का लेवल भी रिलेटिवली आसान ही रहता है, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हो एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे कॉलेजेस, जैसे ये प्राइमरीली ये जो कंडक्टिंग बॉडी के साथ साथ ICAR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR से एसोसिएटेड बहुत सारे कैंपसेस हैं, कॉलेजेस हैं अक्रॉस द नेशन, और उसके बाद भी करियर अच्छा रहता है, ICAR के बाद भी करियर अच्छा रहता है। और भी कई कॉलेजेस यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन इज VIEEE, ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट में अभी ये काफी रेनाउंड कॉलेज है। हाँ, लेकिन सीट्स इसमें बहुत सारी हैं और फी भी अच्छी खासी होती है। और हाँ, टॉप स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट ठीक होता है जो अच्छा वहाँ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बट VIT में कॉमन चीज़ प्रैक्टिस होती है कि ये क्या करते हैं, आपको बता देता हूँ कि जब JEE मेन का रिजल्ट आ जाता है, इवन काउंसलिंग वगैरह शुरू भी नहीं होती, उससे पहले ही VIT वाले पैसे ले लेते हैं कि भाई अपनी सीट ब्लॉक करो। ये कॉमन स्ट्रैटेजी है VIT की, राइट। तो कॉलेज कई बार बहुत पीछे रैंक पे ही मिल सकता है, लेकिन बच्चों को अपना बहुत सारा पैसा लूज करना पड़ता है इस पर्टिकुलर वजह से, क्योंकि उनका भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर बच्चे पहले ही JEE मेन का काउंसलिंग कर लेंगे तो VIT शायद जाएंगे ही नहीं बहुत सारे बच्चे, तो वो पैसा ब्लॉक हो जाता है पहले से ही। तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन देखते हैं कुछ निकले तो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस इज व्हाट हैपेंस। और यहाँ पे 60% की रिक्वायरमेंट है 12th में। एग्जाम डेट भी यहाँ मेंशन्ड है और एप्लीकेशन स्टार्ट तो हो चुका है, एंड डेट जो है मार्च एंड है। और इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन भी आपको बता रखा है। तो VIT के मल्टीपल कैंपसेस हैं, पहले तो VIT वेलोर में ही था, अपार्ट फ्रॉम दैट VIT भोपाल में भी है, VIT चेन्नई में भी है, तो मल्टीपल कैंपस हैं, बहुत सारी सीट्स इसके अंदर हैं। और प्राइवेट में रेनाउंड कॉलेज है, ऑब्वियसली फी अच्छी खासी है। WBJE, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के कुछ अच्छे कॉलेजेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो एग्जाम है इसका पैटर्न भी JEE से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी इवन JEE मेन से बेटर इसमें आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का वेटेज WBJE में काफ़ी ज़्यादा होता है, और एग्जाम की सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। अगेन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर सिंपली पास कर लिया अगर 12वीं क्लास तो ही काफ़ी है, और 45% की बात कर रखी है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो यहाँ पे मैंशनड है, राइट। यहाँ पे एग्जाम की डेट्स में मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है और 2 बार WBJE का नहीं होगा। तो WBJE की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिएगा कि कौन सी है, और इसमें अगर हम बात करें तो उस ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है, पर जादवपुर के अलावा भी देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो WBJE का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट SRM जो JEE जो कॉलेज है, मतलब ये SRM भी पुराना एक प्राइवेट कॉलेज है और ये रेनाउंड कॉलेज है, ठीक है। और इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं, इसकी भी सारी डिटेल्स अगेन यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है ना। और ये जो PPT है, PDF है, ये डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, कमेंट भी पिन कर देंगे, तो डोंट वरी एट ऑल अबाउट दिस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके भी जो है ना मल्टीपल कैंपसेस हैं SRM के, और कुछ और कॉलेजेस भी हैं जो SRM का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो वो आप देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज मणिपाल। मणिपाल भी एक पुराना रेनाउंड कॉलेज है। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट इसका MET होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी मल्टीपल डिटेल्स आपके सामने दे रखी हैं, और ये डिटेल्स आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर वेरियस जो कॉलेज हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज, ये प्राइमरीली किसके लिए आप समझ रहे हो, ये मेडिकल के लिए है, और वो हमारा इंजीनियरिंग के लिए है, जिसको हम MIT बोलते हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया गया है वो MHT CET एग्जाम भी होता है। MHT CET जो होता है महाराष्ट्र के जो रेनाउंड कॉलेजेस हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये कॉलेज भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इसमें मिल जाते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी इसमें मिल जाते हैं। यानी ऑप्शन JEE के अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर अभी से हम इस पे थोड़ा सा फोकस करके तैयारी कर लें तो इट थिंग्स बिकम मच ईजियर। उसके अलावा देयर इज वन मोर प्राइवेट कॉलेज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, KIT, राइट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर में है, और ये भी एक रेनाउंड कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है लेकिन, है ना। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम, यस, ये जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, एज यू कैन सी, इफ यू वांट टू गो टू IIMS जस्ट आफ्टर क्लास 12 के बाद IIMS में जाना चाहते हो, तो दिस इज द रेनाउंड एग्जाम विच इज IP मैट। एंड IP मैट के बारे में हमारी जो टीम है उसमें एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं जो अभी आपके साथ आने वाले हैं, और उनके लिए पहले से ही फुल जोश में लाइक कर लीजिएगा। ही विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट IP मैट। ओके, थैंक यू।
Hi everyone. So another option after class 12, that is option of going to Indian Institute of Management, which is IIM. Okay. So अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जेई तो दे रहा है बट रखना चाहता है एज अ बैकअप इस एग्जाम को, या फिर जेई उतना अच्छा नहीं गया, तो स्टिल यू कैन मेक इट टू अ कॉलेज दैट गिव्स यू द सेम इंडियन इंस्टीट्यूट टैग. ओके. आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे फेमस कॉलेजेस हैं, फेमस एलुमनाइज हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकटा, आई एम लखनऊ, आई एम कोजिकोड, आई एम इंदौर. बहुत सारे आई एम्स हैं, हर स्टेट में लगभग एक आई एम है. रिसेंटली एक नया आई एम बना है विच इज़ आई एम मुंबई, है ना. तो अगर आप आई एम्स के पैकेजेस देखते हो, सैलरी पैकेजेस, तो एमबीए के बाद वो काफ़ी अच्छे हैं. अगर आप हाईएस्ट देखते हो तो कैलकाटा का लगभग 35 के ऊपर जाता है, 35 एलपीए. ओके. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर आई एम्स, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी गुड. बल्कि जो टॉप के 6 ब्लैकी आई एम्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके हैं बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, है ना, ब्लैकी, BLACKI. तो आई एम एबीसी ऐसे बोलते हैं, दैट इज अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा. तो दीज आर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, प्रीमियर यू कैन से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया, सबसे जो ज़्यादा हाई रैंक पे रहते हैं इंडिया में. एंड इनमें 12th के बाद जाने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है IP मैट. ठीक है. जनरली बच्चों को ये पता होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम IIM जा सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग IIT के बाद IIM जाते हैं. वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स और renowned पर्सनैलिटीज़ that we see from IIMs are the Shark Tank judges, है ना. You talk about Ashwini Rover sir or you Vinita Singhal ma'am, they are from IIM Ahmedabad. Earlier they were in IIT. Okay, then they went to IIM later on. तो जनरली अगर ग्रेजुएशन के बाद वो पुश, मैनेजरियल पुश, ऑर्गेनाइजेशन में अपर लेवल जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें बैठने के लिए अगर आपको एक पुश चाहिए, तो जनरली लोग आईएम्स जाते हैं. सेकेंड रीज़न ये भी होता है कि आईएम्स में लोग नेटवर्क बनाने भी जाते हैं, बिकॉज जनरली आईएम्स के लोग टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, है ना. तो आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, बहुत स्मार्ट लोग यहाँ पे आते हैं, क्रीम ऑफ द कंट्री आपकी रहती है. ठीक है. तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके लिए हो सकता है. अब आईपी मैट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. आईपी मैट है टेस्ट का नाम, आईपीएम है उस प्रोग्राम का नाम जो आप इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद करोगे. आईपीएम इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. ये एक 5 ईयर्स की डिग्री है जिसमें 3 साल शुरू के आप बीबीए करोगे, देन 3 साल आप बीबीए करोगे, 2 साल आप एमबीए करोगे. ठीक है. अब आईएम इंदौर की अगर बात करें, जैसे हमारे पास अभी इंडिया में सिर्फ 5 ऐसे आईएम्स हैं जो आपको आईपीएम की डिग्री देते हैं, जहाँ पे आप 12th के बाद डायरेक्टली जा करके बीबीए एमबीए कर सकते हो. ठीक है. सबसे फेमस, सबसे टॉप में उनसे है आईएम इंदौर. सबसे पहले इसने 2011 में आईपीएम का प्रोग्राम स्टार्ट किया था. इसका एवरेज पैकेज समवेयर अराउंड 29 to 30 lakhs पर एनम अभी है. ठीक है. तो इसके लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम है आईपी मैट इंदौर. आईपी मैट इंदौर एग्जाम के थ्रू ही आप आईएम रांची के आईपीएम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो. आईएम रांची के लिए आपको अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली इसी एग्जाम के स्कोर के थ्रू आप IIFT काकीनाडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड काकीनाडा, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, वहाँ भी जा सकते हो. लेकिन आईएम्स जो होते हैं, जनरली जो आईएम्स आपको आईपीएम प्रोग्राम में ले रहे हैं क्लास 12th के बाद, ये होते हैं स्ट्रीम न्यूट्रल. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लास 12 में साइंस से आए हो, कॉमर्स से आए हो, ह्यूमैनिटीज़ से आए हो, आपके पास मैथ्स थी नहीं थी. हाँ, लेकिन IIFT काकीनाडा में वही बच्चे जा सकते हैं जिनके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स थी. ठीक है. ये क्लियर हो गया. अब थोड़ा और इस एग्जाम के बारे में जानते हैं. जैसे मैंने बोला, ये है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, बीबीए प्लस एमबीए, 3 साल बीबीए, 2 साल एमबीए. आईएम इंदौर यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक है अपनी डिग्री को लेकर के. वो आपको ग्रांट करता है बीए इन फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट, देन उसके बाद एमबीए. अब काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि यार फिर तो आईएम इंदौर से बीए करके कोई फायदा नहीं है. एक्चुअली वो है फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके. अब फाउंडेशंस इन मैनेजमेंट में क्या होता है कि बीए के अंदर आप ह्यूमैनिटीज़ वाला एस्पेक्ट भी पढ़ते हो चीज़ों का. ठीक है. ये बहुत ही डाइवर्स कोर्स है. अगर आप इसका करिकुलम जाके देखोगे, इसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, जैसे साइकोलॉजी से सब्जेक्ट्स भी हैं. ठीक है. मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बीए के अंदर. ठीक है. बहुत ही अच्छा करिकुलम है इनका. सेकेंड, अब ये एग्जाम होगा कब? ये हर साल जनरली मई में होते हैं एग्जाम्स. 3 अलग एग्जाम्स होते हैं, ये ध्यान लीजिए. आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट. मैंने क्या बोला, आईपी मैट इंदौर एग्जाम को क्लियर करोगे तो आप आईएम इंदौर, आईएम रांची और उसके बाद IIFT काकीनाडा जा सकते हो. अगर आप आईपी मैट रोहतक का एग्जाम क्लियर करते हो तो आप आईएम रोहतक जा सकते हो. अगर आप एक तीसरा एग्जाम जिसको बोलते हैं जिप मैट, वो क्लियर करते हो तो आप आईएम जम्मू और आईएम बोधगया जा सकते हो. अब ये तीनों एग्जाम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी कि एक में अच्छा किया, दूसरे में खराब किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिसमें अच्छा किया उसके थ्रू आप उस कॉलेज में जा सकते हो.
यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एक कट ऑफ आएगी, उसको अगर आपने क्लियर किया तो आपको एक छोटे से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू जो होता है जनरली ये रहता है आपके अराउंड, ठीक है? पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं कि आप 5 साल बाद मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? वेयर डू यू सी योरसेल्फ से मे बी 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, ठीक है? व्हाई आईपीएम, व्हाई नॉट एनी अदर कोर्स? जैसे आप बीटेक करने जा रहे थे, देन क्यों आप फिर साइंस वाले हो तो आईपीएम में क्यों आ रहे हो? दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। कुछ जीके करंट अफेयर्स भी आपसे पूछी जाएगी। हाँ, एकेडमिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्लास 12 का जो सब्जेक्ट आप करेंटली पढ़ के आ रहे हो, उनसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है? अब मैंने क्या बोला, ये एक स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है, इसको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तीनों स्टूडेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पे जनरली 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं आईआईएम इंदौर के अंदर। पहला हो गया मैथमेटिक्स, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड दूसरा इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा, जिसको वर्बल एबिलिटी बोलते हैं इस पेपर में। इंग्लिश के अंदर वही ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स रहते हैं, जो जनरली आपने क्लास 10th तक ये किए होंगे सबने, ठीक है? और अगर आप मैथ्स की बात करते हो, तो ये जो मैथ्स होती है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एग्ज़ाम स्ट्रीम न्यूट्रल है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी इसको फेयरली एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो 70% लगभग सिलेबस क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स का रहता है, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अरिथमेटिक हो गया पूरा, जिसके अंदर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वाले सारे कंसेप्ट आ गए, है ना? लीनियर इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ये 10 तक का रहेगा। अगर हम फिर 11th-12th में जाते हैं, तो कुछ 6-7 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 11th-12th के भी आते हैं। तो जो लोग क्लास 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनके पास एक और एडवांटेज है आईपी मैट इंदौर का पेपर देते वक़्त। ये जो 11th-12th की मैथ्स आती है, ये मेजरली इंदौर में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि आईआईएम इंदौर में मैथमेटिक्स कैसी आएगी? 45 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 32 क्वेश्चन लगभग आपके क्लास 10 तक की मैथ से रहेंगे, बाकी 13-14 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लास 11-12 की मैथ से रहेंगे। अब 11-12 के कौन से टॉपिक्स आते हैं? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, रेंज एंड डोमेन, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ठीक है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मोटा-मोटा यही आता है, ठीक है? कई बार थोड़े बहुत इक्वेशन ऑफ सर्कल के क्वेश्चन वगैरह देखे गए हैं, वो आप चेक कर सकते हो एक बार पीवाईक्यूज देख करके। इंग्लिश अगर आपकी साउंड है तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। आईपीमेट इंदौर की एग्जाम डेट आ गई है 2025 में, इसका एग्जाम 12th ऑफ मई को होगा। आईपीमेट रोहतक की भी एग्जाम डेट आ गई है, 5th ऑफ मई को इसका एग्जाम होगा। और जिपमेट का एग्जाम जनरली अभी इसकी डेट नहीं आई है, बट मई एंड में, जून की पहली वीक में हो सकता है। सबसे अच्छी बात, इन तीनों एग्जाम्स में क्वांट बिल्कुल सिमिलर है, मैंने मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जिन बच्चों की मैथ थोड़ी वीक है, उनके लिए आईपीमेट रोहतक और जिपमेट में बहुत कम मैथमेटिक्स क्लास 11-12 से आएगी, ना के बराबर, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। इंग्लिश तीनों एग्जाम में सेम रहेगी, तो एक एग्जाम के लिए अगर पढ़ लिया तो तीनों की इंग्लिश हो गई। तीसरा सब्जेक्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन ये आईपीमेट इंदौर में नहीं रहेगा, ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन होगा जिपमेट और रोहतक में। तो इंदौर में कौन से सेक्शन आएंगे? क्वांट शॉर्ट आंसर, क्वांट एमसीक्यू और वर्बल, इसके लिए पीवाईक्यू देख लीजिए, या फिर आईपीमेट प्रिपरेशन आई क्वांट का एक चैनल है जहाँ पे हम आईपीमेट को फुल्ली कवर करते हैं, वहाँ जाके और आईपीमेट की डिटेल्स आप देख सकते हो। आईपीमेट रोहतक एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट, वर्बल, लॉजिकल, ठीक है? और ऐसी जिपमेट में भी आपका होता है क्वांट, वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? ये तीनों के तीनों पेपर, 2 पेपर जो होते हैं आपका, आईपीमेट इंदौर का 2 आवर्स का होता है, आईपीमेट रोहतक भी 2 आवर्स का होता है, जिपमेट आपका लगभग 2.5 आवर्स का होता है, ठीक है? जिपमेट और रोहतक का लेवल थोड़ा ईजी होता है, इंदौर का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, मॉडरेट एग्जाम है, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन 6 ऑफ फरवरी से आईपीमेट रोहतक की स्टार्ट हो रही है। अभी इंदौर की स्टार्ट नहीं हुई, बट अगेन 1st और 2nd वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। रोहतक, आईपीमेट रोहतक की एप्लीकेशन 11th ऑफ अप्रैल को क्लोज हो रही है, उसी के अराउंड इंदौर की भी क्लोज हो जाएगी। जिपमेट का फॉर्म भी फेब मिड में या फेब एंड तक आ जाएगा, और इसकी भी एप्लीकेशन अप्रैल मिड तक खत्म हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, कीप चेकिंग दी अपडेट्स अगर आपको ये पेपर देना है। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। रिजल्ट विद इन 14 डेज, 10 डेज, कोई सा फिक्स टाइम नहीं है, बट मैक्स टू मैक्स 14 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी के अगले 10-12 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। कई बार इंटरव्यूज ऑनलाइन भी रहते हैं, कई बार वो ऑफलाइन भी रहते हैं, ठीक है? नाउ इस पूरी डिग्री की, आईपीएम की जो डिग्री है पूरी आपकी, इसकी ड्यूरेशन है 5 ईयर्स, ठीक है? यहाँ आपको 2 डिग्री मिलती है, बीबीए और एमबीए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 5 साल एक ही कॉलेज में बिताने हैं। अगर आपको 3 साल के बाद ये लगता है कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, या फिर और किसी अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना है, जैसे कि आप आईएम इंदौर में चले गए आईपीएम करने, बट आपका मन है कि मैं अहमदाबाद जाऊँ, आईएम बैंगलोर जाऊँ, और अच्छे आईएम जाऊँ, कैलकाटा, लखनऊ, कोझीकोड, या फिर और कोई अच्छा एमबीए कॉलेज जैसे कि एफएमएस दिल्ली, जहाँ पे फीस थोड़ी कम है, एमडीआई गुड़गांव, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, टेस्ट मुंबई, है ना? या फिर आप जाना चाहते हो सपोज सिम्बाइसिस, एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी, आईएफटी दिल्ली, ठीक है, एसपी जैन, इन कॉलेज को अगर आप टारगेट करना चाहते हो आफ्टर दिस बीबीए, तो आप बीबीए की डिग्री लेकर के एग्जिट ले सकते हो इस प्रोग्राम से। इसको एग्जिट बोला जाता है,
ठीक है, और आप अपना MBA कंटिन्यू कर सकते हो किसी और कॉलेज में। अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप रहेगा, इस सेम कॉलेज में आपके पास MBA का ऑप्शन रहेगा। अब इस कॉलेज से BBA के बाद कैसे निकलोगे? आप 3 साल बाद ग्रेजुएट हो जाओगे, तो आप कैट का पेपर या कोई और MBA एग्जाम लिख करके एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया आई एम इंदौर, आई एम रांची, आई एम रोहतक, जम्मू, बोधगया, एंड देन ये IFT काकीनाडा है। ओके, देयर इज अ मिस प्रिंट ओवर हियर। तो ये IFT काकीनाडा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। अब IPMET इंदौर का जो एग्जाम है, इसके लिए कॉलेजेस कौन से हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं? आई एम इंदौर, आई एम रांची और IFT काकीनाडा। सीट आई एम इंदौर के अंदर 150 है, रांची के अंदर 60 है, काकीनाडा के अंदर 60 है। अब रोहतक के अंदर जो सीट्स है इस बार बढ़ के 198 हो गई है, पिछले साल तक 165 होती थी। जिपमैट के अंदर जम्मू बोधगया में, दोनों में, जम्मू में 140 सीट्स हैं, बोधगया में 120 है। अभी ऑफिशियली जो सीट का नंबर आउट है वो रोहतक के लिए आउट हो गया है, बाकियों में इनके नोटिफिकेशन आने भी बाकी हैं। तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो, अगेन IPMET प्रिपरेशन iQuanta, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको इन एग्जाम्स की मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं सैलरी पैकेजेस की बात करूं तो एवरेज पैकेज इंदौर का भी है 27 के आसपास, लास्ट ईयर इट वाज समवेयर अराउंड 30, रांची का 17.2 के आसपास है, प्रोबेबली साल बढ़ सकता है, रोहतक इज 18.7, काकीनाडा इज 29.1। अब काकीनाडा क्या था? पहले सेंट्रलाइज कैंपस था। IFT के इंडिया में जितने भी कैंपस होते थे सेंट्रलाइज्ड होते थे, यानी कि बच्चे पढ़ते तो अलग अलग कैंपस में थे, बट प्लेसमेंट के लिए जनरली IFT दिल्ली के कैंपस में आते थे। तो ऐसा कोई उनमें डिफरेंस नहीं रहता था, तो पैकेज अच्छा लग जाता था उन स्टूडेंट्स का, ठीक है। लेकिन अब ये कॉलेज ऑटोनोमस हो गया है, इसका अपना प्लेसमेंट होगा, इसकी अपनी फैकल्टीज़ होंगी, अपना कैंपस होगा, तो इसके पैकेज में थोड़ा सा ड्रॉप आ सकता है। जम्मू 16 पे है, बोधगया 16 पे है, बट ये कॉलेजेस जो IIMs होते हैं ये लगभग 10-15% एवरेज ग्रोथ करते ही हैं अपने प्लेसमेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो यू कैन कीप देम एज वन ऑफ योर ऑप्शंस। तो प्रिटी मच आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट IPMET। ओके, ये एग्ज़ाम जनरली काफ़ी सारे JEE के बच्चे देते हैं, क्योंकि उनका मैथ्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, और अगर आपकी इंग्लिश भी साउंड है, थोड़ी बहुत ठीक है, ग्रामर वगैरह, तो आप इस एग्ज़ाम को एक ट्रायल पक्का दे सकते हो, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जा सकते हो, एंड 5 ईयर्स के लिए आपको फिर लगभग कोई एग्जाम नहीं देना होता है टू गेट इनटू एनी अदर MBA कॉलेज। हाँ, अगर आपको अपना कॉलेज चेंज करना है, देन आप फ्यूचर में कैट लिख सकते हो, या फिर कोई और MBA एग्जाम लिख करके किसी और कॉलेज में जा सकते हो। अगर आपको उसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई अगेन रिपीट, गो टू माई चैनल IPMET प्रिपरेशन iQuanta, वहाँ पे सारी कवरेज है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कौन से टॉपिक आते हैं, उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कट ऑफ है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहती है पूरी, सारे अपडेट्स। दैट्स इट, यू कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ योर बैकअप ऑप्शंस। थैंक यू सो मच।